हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस क्लास 4th का। क्लास 4th के ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस मैं इसमें डिस्कस करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे टच जरूर कीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के अंदर जो आपका पोएम स्टोरी जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से आने वाले हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप हाफ ईयरली एग्जाम से पहले आपका PT1 एग्जाम यानी पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट आपका एग्जाम हो चुका है। उसके अंदर जो भी स्टोरी पोएम आए थे वो तो आपका सिलेबस का कवर होगा ही हाफ ईयरली एग्जाम में। इसके अलावा कुछ और भी स्टोरी और पोएम्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो पोएम पढ़ा था वेकअप, ठीक है, ये आपका सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद आपने जो स्टोरी आपने रीड किया था निहास अलार्म क्लॉक, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद जो आपने पोएम पढ़ा था नोजेस, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। उसके बाद द लिटिल फेयर ट्री, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। उसके बाद रन जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वो भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने नसरुद्दीन एम जो पढ़ा था, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपने पोएम पढ़ा था वाई, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद जो स्टोरी आपने रीड किया था एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। ये तो PT1 एग्जाम में भी आए थे, दोबारा से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो कुछ और जो पोएम या स्टोरी ऐड हुए हैं उसके अंदर डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये आपका सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा आपका हेलन केलर की जो स्टोरी है ये भी आपके इस सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। यानी कि ये सारे पोएम एंड स्टोरी हैं जो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको इन सब की रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इंग्लिश की बात कर ली। अब इंग्लिश के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंदी में हमारा सिलेबस क्या कवर होता है। तो जो आपने सबसे पहले जो कविता पढ़ी थी आपने मन के भोले भाले बादल, जो आप PT1 एग्जाम में भी आया था, वो दोबारा से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आने वाला है। इसके बाद आपने जो कहानी पढ़ी थी जैसा सवाल वैसा जवाब, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। और उसके बाद आपने जो कहानी पढ़ी किरमिच की गेंद, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। इसके बाद जो कविता है कोई लाके मुझे दे, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। इसके बाद जो कहानी है पापा जब बच्चे थे, ये भी कहानी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद जो उलझन कविता है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद एक छोटा सा नाटक जैसा एक कहानी था कि एक साथ तीन सुख, जिसके प्रश्नोत्तर तो नहीं है किताब के अंदर, बट आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और हाँ, मैंने इसके प्रश्नोत्तर आपको क्लास में करवाए भी थे, तो ये आपका सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके दोस्त की पोशाक, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका नसरुद्दीन का निशाना, ठीक है, जिसके अंदर नसरुद्दीन निशाना वगैरह लगा रहा था, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर होता है। और उसके बाद जो कुछ और ऐड हो गए हैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, वो है कविता नाव बनाओ नाव बनाओ, और उसके बाद कहानी दान का हिसाब। तो यहां तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इन सारे पोएम यानी कविता और कहानी की आपको अच्छे से रिवीजन करना है। देखो, इन सब की वीडियो तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखा है फ्रेंडशिप प्रिपरेशन चैनल पे, जिसे आप देख करके भी रिवीजन कर सकते हैं। अब हिंदी के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। तो मैथ्स के अंदर जो 4 चैप्टर थे जो आपकी PT1 एग्जाम में भी आया था, वो तो आएंगे ही आएंगे, कुछ और भी चैप्टर इसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। तो फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्डिंग विद ब्रिक्स, ठीक है, ये तो आपका सिलेबस में कवर हो ही रहा है। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका अ ट्रिप टू भोपाल, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर टिक टिक टिक, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ चैप्टर द वी द वर्ल्ड लुक, ये आपका ऐड हो गया है PT1 एग्जाम के बाद जो आपने ये पढ़ा था, ठीक है, ये भी आपका हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर कवर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिक्स्थ चैप्टर है आपका द जंग सेलर, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद फाइनली लास्ट चैप्टर जो आपके इस हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आ रहा है वो है जग्स एंड मग्स। यानी कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे इन चैप्टर के बेस्ड,
क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर पे आने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है क्लास 4th की भी अभी तक, तो जाके देखिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है। ऑल सब्जेक्ट की वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है बच्चों, वो जरूर देखना। और चैप्टर की वीडियो तो ऑलरेडी अपलोडेड है ही आपके ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है, सारे चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है मैंने, तो वो भी देखना है आपने, रिविजन अच्छे से करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग बात करते हैं ईवीएस के सिलेबस की, ठीक है। तो ईवीएस के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है ईयर टू ईयर, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। थर्ड चैप्टर आपका अ डे विद नंदू, ये भी सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। उसके बाद द स्टोरी ऑफ अमृता, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है अनीता एंड द हनी बीज, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और जो फिफ्थ चैप्टर है आपका ओमनास जर्नी, इसे भी मैंने करवाया हुआ है, इन सबको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। फिर उसके बाद फ्रॉम द विंडो, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद रीचिंग ग्रैंड मदर्स होम जो आपने पढ़ा था, ठीक है, वो वाली स्टोरी भी आपके इसके अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका चेंजिंग फैमिलीज, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हुतुतु जो कबड्डी से रिलेटेड जो आपने पढ़ा था चैप्टर, ये भी आपका सिलेबस के अंदर आ रहा है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ फ्लावर, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। और उसके बाद चेंजिंग टाइम, ये भी आपके सिलेबस के अंदर कवर हो रहा है। और फाइनली लास्ट चैप्टर जो आपका ईवीएस के एग्जाम में आने वाला है वो है अ रिवर्स टेल, यानी कि ये चैप्टर्स हैं जिनको आप रिवाइज करने वाले हैं। देखिए ईवीएस का जो सिलेबस है बच्चों बहुत ज्यादा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो डेली एक एक चैप्टर आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। वीडियो तो अपलोडेड है ही, आपने वीडियो देखना है और अच्छे से रिवीजन कर लेना है भी। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां आप मैसेज करके भी अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके डिवाइस पे नोटिफिकेशन पे आ सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पे टच कीजिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन रिसीव हो सके सारी वीडियोस का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।